किरण महेश्वरी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश मेघवाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सतीश पूनिया जी, मेरे मित्र और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री भवानी सिंह राजावत जी, सुरेंद्र पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रहे भाई मानवेंद्र सिंह जी, सुमन शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी, महावीर जैन जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के स्वराज संकल्प यात्रा में हिस्सेदारी करने के लिए आया हूं। और जब मैं जयपुर उतरा तो एयरपोर्ट से लेकर के और जयपुर के जिस जगह पर मैं ठहरा वहां तक जितने लोगों से मैंने बात की, सब एक बात बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही संकल्प के साथ कहते हुए दिखे कि राजस्थान में बदलाव निश्चित है, बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी और श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में सुशासन आएगा, सरकार बनेगी और ये कांग्रेस की सरकार जाएगी। ये बहुत बड़ा संदेश है। अगर टैक्सी वाला ये बात कह रहा है, एयरपोर्ट पर काम करने वाला ये बात कह रहा है, एयरपोर्ट के कर्मचारी अधिकारी ये बात कह रहे हैं, पुलिस के जो लोग वहां पर ड्यूटी पर थे वो लोग ये बात कह रहे हैं, और जयपुर से लेकर के और आप जहां तक रास्ते तक मैं आया, रास्ते भर भी कहीं पर भी रुके तो इसी आवाज को सुनाई पड़ी, यही आवाज दिखाई पड़ी। आज राजस्थान में एक बदलाव का माहौल है। बदलाव का माहौल केवल इसलिए नहीं है कि वोट आने वाला है और वोट दे देंगे और आप एक सरकार को बदल देंगे और दूसरी सरकार आ जाएगी। बदलाव का माहौल इसलिए है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व में सरकार है, श्री गहलोत साहब की जो सरकार है, उस सरकार ने केवल वादा खिलाफी नहीं की है, बल्कि राजस्थान के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, धोखाधड़ी की है। मित्रों, आज राजस्थान में जब बच्चा पैदा होता होगा तो आपको मालूम है कि उसके सर पर कितना कर्ज है। राजस्थान में अगर बच्चा पैदा होता है तो 18,000 रुपए का विदेशी कर्ज उसके सर पर है। 18,000 रुपया। ये कांग्रेस पार्टी का तोहफा है, ये कांग्रेस पार्टी का उपहार है। और ये कर्ज एक दिन से नहीं है, ये जब से सरकार आई है तब से इस कर्ज का बोझ मनमोहन सिंह जी की सरकार और गहलोत साहब की सरकार ने मिलकर के आप लोगों के सर पर डाला है। आज अभी बात हो रही थी, मैं भी आ रहा था तो मैं बहुत आश्चर्य था मुझे। पानी की समस्या वैसी जैसी थी और बढ़ी है। अभी बात आई बीसलपुर से जयपुर तक, अजमेर तक पानी की आपूर्ति वसुंधरा जी के समय में हुई। उसके बाद इन इलाकों में हमारी मां बहनों को मीलों पानी के लिए जाना पड़े और सरकार चुनाव आते ही कहे कि ठीक है, हम 500, 600 रुपया तुम्हें इस तकलीफ का मुआवजा चुनाव के पहले दे देंगे ताकि तुम तकलीफ भूल जाओ, और उसके बाद जब चुनाव जीत जाएंगे तो सूद ब्याज के साथ उस पैसे को वसूल लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का एक बहुत पुराना, कांग्रेस पार्टी आज
चाहे वो गहलोत साहब हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, इनकी चाबी तो सोनिया गांधी जी के पास है। माफियाओं की तरह सरकार चल रही है। जैसे माफिया लोग सरकार चलाते थे, उस तरह से सरकार और उस तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जो विपक्षी नेता हैं, उनके खिलाफ आप झूठे मुकदमे, झूठे केस, झूठी कार्रवाई शुरू कर दीजिए। आप कह दीजिए कि ये जो है वो इस दंगे में शामिल थे, इस व्यक्ति की जो हत्या हुई उसमें शामिल थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई शुरू कर दिया है। इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है, उसके हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता बाहर नहीं होना चाहिए, जेल के सींचों में रहना चाहिए। इनके शासनकाल में अगर जनधन की लूट का एक रिकॉर्ड देखा जाए तो जनधन की लूट का एक रिकॉर्ड बनाया है। दंगों का, आतंकवाद का, नक्सलवाद का एक रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। अगर इस देश में जनधन की लूट के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मनमोहन सिंह जी, श्री गहलोत साहब जिम्मेदार नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, जो लोग विपक्ष में बैठ करके इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं? अभी कांग्रेस के लोग कहने लगे कि अभी तो हमने राजस्थान के लीडरों को पर झूठे मुकदमे लगाए हैं, गुलाब चंद कटारिया जी पर लगाए हैं। अब हमारा अगला निशाना मोदी जी होंगे। अब अगला निशाना पार्टी के और वरिष्ठ नेता होंगे, राजनाथ सिंह होंगे। मित्रों, मैं आपकी ताकत और आपकी शक्ति और आपके संकल्प के भरोसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर फिर संकल्प सपना देख रही है कि वो नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को, गुलाब चंद कटारिया को, वसुंधरा राजे सिंधिया जी को जेल के सीटों में बंद करके सत्ता के सिंहासन पर रह पाएगी, तो वो सत्ता तोड़ दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी से उन षड्यंत्रकारियों को चौराहों पर, सड़कों पर आपका एक गुस्से का और आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की माफियाओं की तरह राज चल रहा है, क्योंकि इस राज को जिसके हाथ में चाबी है, जिसके हाथ में इस राज का ताला है, वो यहां से तो है नहीं। वो उसी देश से है जिस देश में माफियाओं का राज चलता था। अब वो अलग बात है कि जब इस देश की जनता ऊब जाएगी, दौड़ा दौड़ा करके ऐसे कांग्रेस के लोगों को देश के सड़कों पर दौड़ाने लगेगी, तो हो सकता है वो कह दें कि मैं इटली चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। लेकिन आज बहुत संकट का समय है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस गहलोत साहब के शासनकाल में लाखों हमारे राजस्थान के नौजवान बेरोजगार हो गए। रोजगार की देने की बात तो बहुत दूर, गरीबी सर चढ़कर बोल रही है। उसका एक कारण है, उसका केवल एक कारण है, लूट और लूट को कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 100% छूट। मित्रों, आप लोगों ने मन बना लिया है। आज राजस्थान, आज आप सब लोग बदलाव की अंगड़ाई की करवट ले रहे हैं। समाज के सभी वर्गों में बेचैनी है। समाज का सभी वर्ग चाहता है कि ये बदलाव होना चाहिए, बदलाव बेहतरी के लिए होना चाहिए, बदलाव कुशासन से मुक्ति के लिए होना चाहिए, बदलाव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से मुक्ति के लिए होना चाहिए।
और बदलाव विकास के लिए होना चाहिए। बदलाव क्षेत्र के मां बहनों के नौजवानों की किस्मत में बदलाव के लिए होना चाहिए, ये आप सभी लोग चाहते हैं।